मांग रहे हैं? यहाँ का 12 में क्विंटल में 5 किलो काट रहे हैं, 1 क्विंटल में 5 किलो माइनस कर रहे हैं। ऐसा धान का बिक्री नहीं हो पाएगा। ऐसा बिक्री होगा तो खुला बाजार में हम लोग को बेचना पड़ता है। नहीं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिर बोला आप परसों रोज आइए, तीसरा रोज आइए, तो कितना दिन हम लोग दौड़ेंगे इतना दूर से। हम गरीब आदमी, हम लोग का तो इतना पास पैसा है ही नहीं। ये तो बिचौलिया सब है, जो दलाल फलाल सब 1000 रुपया 1500 रुपया लेता है इसको कागज बनाने में, तो सब दिक्कत हो रहा है किसान के लिए। हम लोग का तीनों विधायक से हम लोग कंप्लेन करेगा। अगर उसके बाद हम लोग रांची जो मंत्री है, कृषि मंत्री, उससे भी हम लोग ज्ञापन देंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम शहर से दूर गांव में आए थे ये देखने के लिए कि किसानों की जो फसल है, खासकर धान की अभी खरीद जारी है। तो जो सरकारी केंद्र खरीद के लिए बनाए गए हैं उनकी क्या हालात है, और किसानों का जो सरकार ने जो एक MSP घोषणा की है उस पर धान की खरीद हो पा रही है कि नहीं। इसलिए कई जगह से खबरें ये आ रही थी कि सरकार जो MSP घोषणा की है उस पर जो है किसान जो है वो अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं, और मजबूरी में वो जो है बिचौलियों के यहाँ वो बेच रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि गांव में चलते हैं और देखते हैं। इसलिए हम एक लैंपस केंद्र में आए हैं, और ये नरगा के पास एक गुरुमा जगह है, वहाँ पर जो है लैंपस केंद्र है। और ये देख रहे हैं लोकल हाट है, जहाँ पर हाट जो हटिया साप्ताहिक बाज़ार लगती यहाँ पर लगता है, और इसी का ये आपका मैदान दिख रहा। हालांकि ये जो नेशनल हाईवे है जस्ट उसके बगल में है, और एक गांव है, गांव के साथ सटा। तो केंद्र पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालात यहाँ की है। पहले आप यहाँ की थोड़ा ये दृश्य देख लीजिए और समझ जाइए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुरुमा लैंपस केंद्र है, जहां पर धान की जो है खरीदारी होती है, और सरकार द्वारा जो है ये सरकारी केंद्र है। और झारखंड में जो है जो धान की खरीदारी आपके बाजार समिति के माध्यम से नहीं बल्कि लैंपस के माध्यम से होती है। सही बोल रहा हूँ ना। और यहाँ जो ये लैंपस के सचिव हैं या यहाँ मेन आदमी है जो लेखपाल है वो हमारे साथ। क्या आपका नाम है? थोड़ा परिचय। राजू केवरतो। अच्छा, आप यहाँ के क्या हैं, किस पद पर हैं? सचिव है, लेखापाल भी, लेखापाल सह सचिव। अच्छा, आप ही मतलब अभी तक ये बताइए कि आप लोग कितना खरीदारी धान का कर पाए हैं अभी तक? 2000 कुंटल 2000 क्विंटल आपने खरीद लिया। तो आपके जो ये केंद्र है उसका कितना लक्ष्य उधर देख के? उसका लक्ष्य है कम से कम करीब 11 साल हम लोग 5000 खरीदे थे। इस साल लगाए हैं कि 10,000 खरीदेंगे। तो क्या इतना धान यहाँ इस केंद्र में आ पाता है? ये जमशेदपुर प्रखंड हाँ, जमशेदपुर आ जाएगा, इतना धान आ जाता है। तो कितने समय तक, मतलब इसलिए कि अभी जो है 18 जनवरी लास्ट तक, यहाँ मार्च लास्ट तक धान आता है जी। तो आप लोग करते क्या है, कैसे, मतलब अभी रेट क्या है और किसानों को आप लोग भुगतान कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ का धान का मूल्य है आपका 2050 रुपये कुंटल में, और किसानों को रसीद द्वारा खाद्य निगम से पेमेंट होता है। हम लोग रसीद काट के देते हैं इसे, उसमें जनसेवक का साइन रहता है, हमारा रहता है और मिलर का रहता है। मतलब जितना दान करे उसका रसीद काट के और उसका खाद्य निगम भेज देते, वहाँ से भुगतान होता है। हाँ। तो देखिए, हालांकि ये टुसू का, जैसे इन्होंने बताया कि टुसू का समय चल रहा है, और झारखंड में जब टुसू फेस्टिवल पर्व का समय रहता है उस समय सब कुछ खाली रहता है। और इसी का नज़ारा है कि आज जो है पूरा ये केंद्र जो है खाली रहा। तो क्या हर समय ऐसे ही खाली रहता है कि किसान यहाँ? नहीं, किसान बहुत आते हैं, इसीलिए तो उतना धान खरीदते हैं। धान लाने की प्रक्रिया क्या आप समझाएंगे, थोड़ा बताएं? धान लाने की किसान अपना गाड़ी से लाता है, अपना लेबर लेके आता है। यहाँ पर जो कांटा है उसमें हम लोग तोलते हैं और कांटा में लिखते हैं और हिसाब करके उसको। नहीं, उससे पहले आपको बताना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन हाँ, हो जाएगा। नहीं, पूरी प्रक्रिया बताइए। पूरी प्रक्रिया है, आपका धान लेके आता है तो उसको पहले उसको मोबाइल में मैसेज देना पड़ता है। जो हम लोग ऑपरेटर है, ऑपरेटर मैसेज भेजता है कि आप इतना दिन के बाद इतना कुंटल जिसका जितना मतलब रहता है वो मतलब लेके आता है धान। तो क्या सभी किसान इतने सक्षम हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं? आइए थोड़ा इनकी धान हम
देखते हैं। हालांकि सब कुछ ये इनका केंद्र है और इसमें ये धान आपने जो खरीदा है तो एक किसान अपने से ही सिलाई करके यहाँ तक पहुँचाया अपने से है। अपना बोरा लेके आता है, हाँ, तो स्वर्ण का धान है। अच्छा, तो ये धान है आप जो देख रहे हैं, धान यहाँ पर खरीदारी हुई है और इसमें भी है। तो अभी तक जैसे आपने बोला 2000 क्विंटल के आसपास में आपने धान खरीदारी, तो धान के हिसाब से भी रेट अलग अलग धान का है कि आप? नहीं, धान यहाँ पर जो साधारण धान होता है यहाँ पर, स्पेशल धान नहीं होता है। उसमें रसीद में लिखा हुआ है स्पेशल का दाम है 270 रुपये, तो यहाँ पर वो धान नहीं होता है। अच्छा, अभी जो 250 वाला हाँ, वही होता है। तो वही। अच्छा, कुछ हमारे साथ जैसे किसान हैं यहाँ बगल ही गांव में रहते हैं, इसलिए हमने बोला किसानों से भी बात की जाए। तो आइए, आप भी आइए, आप इनसे भी सोचते हैं। सरकार ने जो घोषणा किया था वो रेट आप लोगों को मिला है? पूरी धान की खरीदारी हो पाई कि कोई दिक्कत? नहीं, जो दे पा रहा पूरा ही ले रहा, लोग ले रहा है, उसमें कोई आनाकानी नहीं। और बोला था कि जैसे धान आप खरीदारी करेंगे उसका भुगतान आपको आधा 50% हो जाएगा और बाकी बाद में होगा। तो आपको क्या मिला? नहीं, अभी मिला नहीं, लेकिन अभी तो आज ही तो मेरा रसीद कटा है। अच्छा, कितने दिन पहले धान दिया था आपने? दिया था, हफ्ता भर हो गया था, तो आए नहीं था ऑपरेटर जो बीच में और टूसू के चलते, तो बोला कि 2-3 दिन में आधा पेमेंट हो जाएगा और फिर बाद में होगा पेमेंट। अच्छा, आप यहाँ किसान है, आप बताएंगे कुछ यहाँ के बारे में? कोई समस्या है या सरकार से कोई और कुछ मांग रहे हैं? यहाँ का बारे में क्विंटल में 5 किलो काट रहे हैं, एक क्विंटल में 5 किलो माइनस कर रहे हैं। और जो स्वर्ण धान है 20 रुपये 70 पैसा, और जो उसका नीचे वाला धान है गौड़ धान है 20 रुपये 50 पैसा, और क्विंटल में काट रहा है 5 किलो। अच्छा, वो काट रहा है, उस पर मतलब काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। अच्छा, तो और क्या दे रहा है? तो मिल वाला दे रहा है, तो क्या माने सरकार क्या दे रहा है? तो 20 रुपये 70 पैसा मिल नहीं रहा है। माने 5 किलो क्विंटल में काट रहा है, मतलब 20 रुपया 70 पैसा कर 5 किलो का दाम मोटा मोटी 103 रुपये काटा जा रहा है। तो किसान को कितना मिल रहा है? मोटा मोटी 18 रुपया 97, माने 18 रुपये 97 पैसा मिल रहा है लगभग। मिल वाला 5 किलो काट ले रहा है आपका ए में। अच्छा, आप दोनों किसान हैं और इसी गांव से हैं। हाँ, अभी आप लोगों को पता है कि इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर। एमएसपी तो एमएसपी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को उसके बारे में क्या करना है? ठीक है, इसमें इतना इसको जानकारी ऐसा हम लोग को नहीं है एमएसपी का, ये क्या चीज़ है नहीं चीज़ इतना। ये जो सरकारी रेट है उसी को एमएसपी बोलते हैं। सरकार रेट घोषणा करती है, ये रेट ठीक है, लगभग किसान के लिए अच्छा चीज़ है, होना चाहिए रेट किसान के लिए बहुत आजकल महंगा, सब चीज़ के लिए महंगा है, ये सब चीज़ होना चाहिए, रेट सरकार सपोर्ट होना चाहिए। सरकार बोल रही है अगर हम एमएसपी घटा लेंगे, खुले बाजार में जो रेट चलेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा, तो किसान के लिए बहुत घाटा हो जाएगा, घाटा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब आपका दाना आएगा तो रेट बाजार में कम हो जाएगा, मनमानी दाम हो जाएगा, 15 रुपया 10 रुपया किलो हो जाएगा। अच्छा, अभी भी लेकिन जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, वो बाजार में 12 या 13 रुपए दे रहे हैं। कागज के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कागज बनाने में दिक्कत हो रहा है, वो बहुत ही दिक्कत हो रहा है कागज बनाने में। क्या करना चाहिए जिससे सब लोग शामिल हो पाए? क्या मतलब सरकार को क्या सरकार को इसमें देखिए, जो कर्मचारी है तो आके यहीं पर इतना दूर करंडी ब्लॉक हम लोग का 30-35 किलोमीटर आना जाना का दिक्कत हो रहा है, तो सरकार यहीं पे फैसला होना चाहिए कि दाम यहीं देना है तो आप पर, हाँ यहीं पर फैसला, कुछ कर्मचारी आके यहीं पर फैसला करने से बहुत अच्छा किसान के लिए। इतना दूर कौन आ जगह, ये तो बेचेलिया सब है, जो दलाल फलाल सब है 1000 रुपया 1500 रुपया लेता है सब कागज बनाने में, वो सब दिक्कत हो रहा है किसान के लिए। फिर भी सब कोई नहीं पा रहा ना बनाना, सब कोई तो नहीं बना पा रहा। अच्छा, ये लोग ये बताइएगा, अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, आप लोग जो सरकार काम करे उससे खुश हैं या कुछ और होना चाहिए किसानों के लिए? देखिए, मोटा मोटी लगभग किसानी से आपको फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, इसमें खेती फायदा है, अभी घाटा नहीं है। 20 रुपया 70 पैसा जो मिल जा रहा है बहुत फायदा है, उसमें घाटा नहीं है किसान का। मतलब जिस रेट जो एमएसपी सरकार ने झारखंड ने घोषणा किया, अगर उस रेट पर बिक जा रहा है तो आपके लिए ठीक है। लेकिन बाजार में जो रेट चल रहा है उसमें आप लोगों को घाटा है। बाजार में क्या चल रहा है अभी? बाजार में 12 रुपये। अच्छा, 12 रुपये चल रहा है। तो ये हालांकि ये पूरे प्रखंड का लैंपस केंद्र है और इस प्रखंड बहुत ही बड़ा प्रखंड है, इसमें 55 के आसपास में पंचायत है। और उसी तरीके से जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा 10,000 क्विंटल लक्ष्य है खरीदारी का, हालांकि अभी लक्ष्य से बहुत पीछे है, 2000 क्विंटल ही खरीदारी हुई है और उसमें कई सारी तरह की दिक्कतें हैं। दिक्कत यह है कि जो सरकार ने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया रखी है, यह आपको धान बेचने से पहले
रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, जिस दिन का डेट मिलेगा आप यहाँ आकर अपना धान देंगे। तो हमारे साथ किसान लोग हैं और ये लोग जो है अपना धान बिक्री करने के लिए अभी प्रखंड ऑफिस गए थे और वहाँ पर क्या क्या इनकी दिक्कतें हो रही है, जैसे कि पहले भी हम जब किसानों से बात किया आपने सुना कि उन्हें मेन जो है रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और उसमें जो बड़े किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं, जो वहाँ तक दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं उन्हें जो है बाज़ार के हवाले ही आधे दाम पर बेचना पड़ता है। तो हमारे साथ दादा अभी फ़ोन किए थे, ये ब्लॉक से आ रहे हैं, देखिए कई दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं इस कागज़ को लेकर ताकि इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और धान की बिक्री हो जाए। इन्हीं से समझते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है। समस्या इतना है, हम लोग पहले सीओ ऑफिस में कागज़ देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सीओ सीआई और तहसीलदार मैडम लिख दिया था। लिखने के बाद हम लोग का करंडी ब्लॉक है, यहाँ से करीब 65 किलोमीटर, हम लोग वहाँ जाके जमा दे दिए। जमा देने के बाद वहाँ का जो कंप्यूटराइज वाला है वो हम लोग को परसों रोज़ फ़ोन किया कि आप लोग सोमवार को 12 बजे आइए। हम लोग 12 बजे गया, 12 बजे जाने का 1 बजे हम लोग ऑफिस पहुँचा। पहुँचने के बाद 10 तो किसान गया था हमारा साथ में, हम भी गया था, मेरा भी वहाँ फाइल है। तो कंप्यूटराइज वाला बोला कि ऐसे हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो हम लोग बोला काहे भाई, इसमें तो ज़मीन का खतियान, मुखिया जी का सर्टिफाई, वंशावली, सीओ सीआई, तहसीलदार का दस्तखत है। धान बेचने के लिए क्या पूरी एक सब भी करना पड़ रहा है कि आपको जमीन का अपना रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ रहा है? नहीं तो ऐसे धान का नहीं, ऐसा धान का बिक्री नहीं हो पाएगा। ऐसा बिक्री होगा तो खुला बाजार में हम लोग को बेचना पड़ता है, जो कि सरकार का आदेश है कि आप लोग सरकार को धान दीजिए, ज़्यादा ऊंचा रेट मिलेगा, 20 रुपया 50 पैसा। इसीलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन का लिए गया था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि आप अपने से भी कर सकते हैं? नहीं, हम लोग अपने से नहीं कर सकता है। वहाँ तो कंप्यूटराइज बैठा दिया है ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में। तो वो क्या नखड़ा बोला कि आप लोग ये जो है खाता प्लॉट फिर से लिखा कर लाइए कर्मचारी से। तो हम लोग वहाँ से लौट के मानगो हम लोग का ऑफिस है सीओ ऑफिस, वहाँ आके हम लोग मिले। हम लोग का कर्मचारी मैडम है, तो मैडम बोला हम दोबारा फिर नहीं लिखेगा। हाँ, तो इस पर तो साइन है आपका। साइन है, लेकिन ये रिकॉर्ड में जो है आप हम लोग का खतियान, बाप दादा का खतियान जो है, खतियान में सारा है कि आपका खाता है, प्लॉट है, कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है, वो सब है इसमें। तो हम लोग 21 तारीख को हम लोग का तीनों विधायक से हम लोग कंप्लेन करेगा। अगर उसके बाद हम लोग रांची जो मंत्री है, कृषि मंत्री, उससे भी हम लोग ज्ञापन देंगे। कि इतना धान बेचने में समझ जाइए कि किसानों की कितनी दिक्कत होती है। सरकार को अगर बाज़ार में बेचेंगे तो आधे दाम में, सरकार ने जो रेट घोषणा किया है उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया है कि इन्हें फिर से जो है अपने ज़मीन का पूरे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करा के देना पड़ता है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। 10 रोज हो गया मेरा, लाल बिहारी महतो का। अच्छा, हाँ। कितना धान आपको बेचना है? हमको बेचना है 60 क्विंटल। अच्छा, 62 ऐसा। हाँ। अच्छा, आपको क्या है? शुभंकर माता, हम भी साथे में दौड़ते हैं। अच्छा, 10 दिन हो गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 दिन से दौड़ रहे हैं? जी हाँ। रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिर बोला आप परसों रोज आइए, तीसरा रोज आइए। तो कितना दिन हम लोग दौड़ेंगे इतना दूर से? हम गरीब आदमी हैं, हम लोग का तो इतना पास पैसा है ही नहीं, इसलिए हम लोग को तकलीफ होता है। बाजार में अभी यहाँ पर धान जो लोग बेच रहे हैं वो 11 से 12 रुपये है, ये किसानों का ही कहना है और सरकार इन्हें 2050 पैसे की रेट से खरीदारी कर रही है। तो बाजार में सीधे इन्हें 50% का लॉस है। अगर सरकार पर MSP के रेट पर ये अगर अपनी धान खरीदारी कर लें तो इनके लिए फ़ायदेमंद है और इसीलिए हो सकता है किसान जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि MSP हर हाल में बचे रहना चाहिए। हालांकि उन्हें अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कि ये झारखंड का एक जो है आप तरह से आप बोल सकते हैं बड़ी ही ग्राउंड एरिया है, गांव है, तो बहुत सारी जानकारियां यहाँ बाद में पहुँचती है। इन्हें राजनीति या ये सबसे मतलब नहीं होता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है और अभी तक ये मार्च तक खरीदारी चलती रहेगी। हमने आपको स्थिति दिखाया यहाँ का एक लैंपस केंद्र का, हालांकि ये बहुत ज़्यादा दूर दराज नहीं है, लेकिन यहाँ और सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत किसानों के हित के लिए है। यहाँ से इन्हें खाद बीज भी मिलता है और वो भी उपलब्ध कराया जाता है।
इसलिए और भी इसे डेवलप कर दिया जाए ताकि इन्हें सुविधा मिले, और जो भी कमियां हैं जिसे इन्होंने रखा उसको अगर सरकार ध्यान रखे तो किसानों के हित में होगा। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।